बात है सर 18 नवंबर 1962। 17,000 फीट ऊपर अपनी कुमाऊं रेजिमेंट सुशल सेक्टर में पोस्टेड थी और उसमें मेजर शैतान सिंह भाटी जो जोधपुर के थे उसको लीड कर रहे थे। और वो रात को 3:30 बजे वो देखते हैं कि एक चाइनीज इंट्रूजन चालू होता है। पर उन्होंने क्या लगाया कि वो चाइनीज ने इतनी बढ़िया टैक्टिक्स लगाई कि वो याक और घोड़ों के आगे लालटेन लगाकर लेके आए। तो पहले जो इंडियंस ने जो भी फायरिंग की वो याक और घोड़ों को लगी, चाइनीज को कैजुअलिटी नहीं हुई। तब इनको रियलाइज हुआ कि वो अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन खत्म कर रहे हैं। वैसे भी उस समय अपने लोग अंडर प्रिपेयर्ड थे, अपने शूज भी नहीं थे, अपने पास जूते भी कमजोर थे, यानी हर चीज अपने। और अपने पास जो 303 की राइफल्स थी जो यानी एक निकाल के दूसरी, और उनके पास पूरी मशीन गन्स थी। और 4:30 बजे तक वापस जब हमला होना चालू हुआ तब इन्होंने जब नीचे से मदद मांगी तो उनको बोला गया कि भाई नीचे से मदद आ नहीं सकती, या तो आप फाइट कीजिए, आप वापस आ सकते हैं। तो शैतान सिंह भाटी ने सबको इकट्ठा किया मेजर साहब ने, और मेजर साहब ने बोला कि भाई आप चाहते हो तो जा सकते हो और लड़ना चाहते हो लड़ो, मैं तो लड़ूंगा। तब पूरे वो हिर थे, उन्होंने बोला साहब जी हम कोई पीछे जाने वाले नहीं, हम मरेंगे लड़ेंगे पर यही लड़ेंगे। और साहब उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आप सोचिए 4:30 बजे से लगाकर 8 बजे तक जो युद्ध हुआ वो युद्ध कभी न देखा गया। अपने पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन से लड़ते रहे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन खत्म हो गया तो खाली राइफल से लड़ते रहे। और बाद में ये सब पहलवान जैसे लोग थे तो इन्होंने गुत्थम गुत्था होकर आदमियों को मारा, और मारा भी कितना, 124 में से अपने 113 लोग शहीद हो गए और उनके 1300 लोग मारे गए थे। थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजूपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। यानी 1962 के वॉर में चाइनीज के हिसाब से उनकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी वहाँ पे हुई थी। और उसके बाद मेजर शैतान सिंह ने अपनी पाँव पे भी मशीन गन लगा के, हाथ पे भी मशीन लगाई थी। और वो जब पूरा का पूरा जब एपिसोड हुआ उसमें से 5 से 6 लोगों को उन लोगों ने बंदी बनाया था। और 3 महीने के बाद जब ये रेड क्रॉस और इंडियन सोल्जर्स जब ऊपर गए और वो जब लाशें देखी, किसी के हाथ में पिस्टल है, किसी में क्या है, लोग ताज्जुब कर गए। और ये जब समाचार हिंदुस्तान में फैला और लोग सुनते रह गए कि एक एक ने 10-10 को मारा, तब कवि प्रदीप माहिम बीच पर जा रहे थे और उन्होंने वो सुना तो उनकी आंखों में पानी आ गया। तब उनको लिखने का मन हुआ पर उनके पास पेन थी पर कागज नहीं था। तो पास में एक व्यक्ति जा रहा था, उसको बोला तेरे पास कागज है? तो उसके जेब में ब्रिस्टल का पैकेट था, ब्रिस्टल सिगरेट का। उसने निकाला और उसमें से पन्नी निकाली और वो पन्नी दी और उस पन्नी पे उन्होंने लिखा, खुश रहना देश के प्यारों। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। और उसमें ये अंतरा आता है कि एक एक ने 10 को मारा और उन्हीं शैतान सिंह जी भाटी को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। और आप सोचिए सर कैसे कैसे महान लोग हिंदुस्तान में हुए हैं। मेजर शैतान सिंह जी और इन अहिर योद्धाओं जो सब रेवाड़ी के आसपास वाले थे, इन लोगों के कारण आज हम 75वां अमृत महोत्सव इतना शानदार तरीके से मना पा रहे हैं। अगर वो उस दिन नहीं होते तो आज हम नहीं मना पाते। और ऐसे, और ये जो लद्दाख आप जो देख रहे हैं ना, ये अपने पास नहीं होता, चाइना के पास होता। तो ऐसे वीरों को सर हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। करे दर्द का काम तमाम, मेंथोडेक्स पेन बाम।